हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आप किस एनर्जी में हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी। ओवरऑल एनर्जीज क्या है। वर्ल्ड 2 बार आया है, किसी तरह का कंप्लीशन आ रहा है, कुछ एंडिंग्स, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ गुजरती नज़र आ रही है। जो सेपरेशन है वो एंड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो डिस्टेंस आ गया है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पर वैसे देखो तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ भी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है, तो वहाँ से चीज़ें बाहर निकल रही हैं। वेटिंग से आपका रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है। सबसे पहली एनर्जी यही है। और राशियाँ सभी हैं, सैजिटेरियस धनु राशि प्रोमिनेंटली है। आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर वही एनर्जीज़ हैं। ये देखिए, जो ये दूरियाँ बना कर गए थे ना, देखिए उल्टा रख दी है क्या। हाँ, जो जगलिंग रही है, जिस भी सिचुएशन में ये बहुत कंफ्यूज रहे हैं, इनकी मदर बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग कोई फीमेल हो, बहुत डोमिनेटिंग कोई एनर्जीज़ हैं, जिस वजह से ये आपसे दूर हो गए, आपको झूठ बोल गए, धोखा दे गए, डिसेप्टिव एनर्जीज़ में चले गए, बहुत ज़्यादा छुपते छुपाते रहे, आपको फेस नहीं कर रहे थे। बहुत समय हो सकता है कि आप लोगों में इमोशनली भी बहुत डिस्कनेक्ट हो गए हो, बहुत दूरियाँ आ गई, हर लेवल पर फिज़िकली भी आप लोगों में एक डिस्टेंस आ गया है। और ये किसी के मैनिपुलेशन, किसी के कंट्रोल के कारण चीज़ें हुई हैं। अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का डेस्टाइन कनेक्शन आप लोगों का लग रहा है, डिवाइन कनेक्शन है, किसी तरह का बहुत गहरा बॉन्ड है कि जहाँ पर कॉम्प्लिकेशन तो बहुत ज़्यादा आए हैं, बट यहाँ पर एक रीकन्सिलेशन की एनर्जीज़ है, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। भाग्य आपका साथ दे रहा है, रीयूनियन की एनर्जीज़ में आ रहे हो, कंप्लीशन आ रहा है। यहाँ पर टेम्परेंस है, लवर्स है, शिव शक्ति, लवर्स, साथ में वर्ल्ड। तो एक ऐसी एनर्जी कि जहाँ पर जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, जो यूनिवर्स है, डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वो आपको कंप्लीशन ब्लेस करती नज़र आई हैं। मैनिपुलेशन से आपका रिश्ता निकलता नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ लवर है, तो आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो, सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर डिवाइन यूनियन के चांसेस हैं। बहुत जल्द आप लोग रीकन्सिलेशन, रीयूनियन में जाते नज़र आ रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एंड अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, क्या चीज़ें होंगी, वहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। एक टीम वर्क की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ वापस से कंप्लीशन में चीज़ें जा रही हैं। आपकी लाइफ की जो कार्मिक सिचुएशन या बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ रहा है वो एंड हो रहा है, चैलेंजिंग फेज़ एंड हो रहा है, एंड रीयूनियन है। जो ये दूरियाँ बना कर गए थे तो आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए। आप जहाँ इस समय मूव ऑन वाली एनर्जीज़ में हो, आप दूरियां बना रहे हो, उतना ज़्यादा अभी आपके मन में होप्स नहीं है, तो यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से एक शिफ्ट होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर चीज़ें कंप्लीशन की तरफ से अचानक से आपके फेवर में होंगी। कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक पूरा यूनिवर्स चीज़ें आपके फेवर में प्लान कर रहा है, चीज़ें करता नज़र आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज एट वर्क वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन है, जो नेगेटिविटीज़ है, जो इम्बैलेंस है, उससे बैलेंस में रिश्ता आ रहा है। सेपरेशन, डिस्टेंस, दूरियां मिटती नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर को अपनी पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट होने वाला है, बहुत डीप रियलाइजेशन, और इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं कि वो आपके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन के लिए वापस लौटेंगे। तो होपफुल रहिए। यहाँ पर नंबर्स में 3, तो 3 मार्च मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 days, 3 weeks, 3 months पास्ट के इम्पोर्टेंट रहे हों। पार्टनर की क्या एनर्जीज है, किस एनर्जी में, उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है। सो किस एनर्जी में है, ओवरऑल एनर्जीज देखें हम। टावर यहाँ पर है, आपके में डेथ है, यहाँ टावर है।
डेफिनेटली एक मेजर डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर। डिवाइन एनर्जीज़ कुछ चीज़ें अपने हाथ में लेती नज़र आ रही हैं। टेम्परेंस, जस्टिस, तो डेफिनेटली कुछ नई शुरुआत है, कुछ न्याय आता नज़र आ रहा है। एक डिस्ट्रक्शन, एक एंडिंग्स हैं और एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं आए हैं, वैसे ऑल साइंस रीडिंग है तो सबके लिए है ये रीडिंग। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ 8 है, 9 है, 999 की एनर्जीज है, 999, हाँ 999 है। एक मेजर कार्मिक साइकिल्स, कुछ बहुत स्ट्रगलिंग चैलेंजिंग सिचुएशंस की एंडिंग है, किसी तरह के कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। जो वेटिंग एनर्जीज़ में आप लोग चले गए थे ना, जैसे आप लोगों को लग रहा हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ सब पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पर चीज़ें कंप्लीशन की तरफ आ रही हैं। एंड अगर आपके पार्टनर के वैसे देखें यहाँ सितंबर मंथ या 9 डेज़, 9 वीक्स, 9 मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर की बात करें तो यहाँ भी मदर की एनर्जी, मदर के डेफिनेटली मदर के इन्फ्लुएंस में या कोई फीमेल एनर्जी के कंट्रोल में, दबाव में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपको धोखा देकर, चाहे उनके कंट्रोल में आकर या कुछ भी रीज़न्स देकर, आपको बताया भी नहीं हो, परिवार के अंदर जो चीज़ें चली हों और इन्होंने आपसे दूरियां बना ली और बहुत डरते हों अपनी कंफर्ट जोन से, एक सेफ जोन से बाहर निकलना नहीं जानते हो, अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, डिपेंडेंट हो, कि ये आपको धोखा देकर चले गए थे। कुछ तो है, टॉक्सिक फीमेल है कोई, बट अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है, एक न्यू बिगनिंग है। बहुत ज़्यादा हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करें, किसी तरह के धोखे का शिकार हुए हो सकते हैं। इमोशनली लोग नहीं समझ के ले रहे, इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो सकते हैं, डैमेज कर रहे हो सकते हैं, जहाँ इंटरनली ये बहुत ज़्यादा होप्स खोते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, बट ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि जो मैनिपुलेशंस हैं, जिन चीज़ों में जिस कंट्रोल में थे उससे बाहर निकलकर एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करनी है। मून है, अगेन मदर की एनर्जीज़ हो जाती हैं, किसी फीमेल एनर्जीज़ का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा रहा है, जिस चीज़ ने इन्हें बहुत डिस्टर्ब किया है, बहुत एंग्जाइटी में रहे हैं, जहाँ ये किसी से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपने अंदर ही अंदर घुटना, अपने अंदर ही अंदर सप्रेस होते रहना कि कैसे क्या चीज़ें हैं। तो एक डीप डिप्रेशन रहा है, जहाँ पर आपका ना होना इन्हें बहुत ज़्यादा खला है, आपकी कमी बहुत खली है। एंड एक डीप डिप्रेशन के साथ डेफिनेटली आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, इस चीज़ का एहसास हो रहा है। बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ हिडन है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके सामने भी कुछ छुपी हुई बातें सामने आई हैं। लोगों के मैनिपुलेशन या इमोशनल ड्रामा बहुत क्रिएट करने वाले लोग हो सकते हैं इनके घर परिवार में ना, जिस तरह की एनर्जीज़ हैं, बहुत इमोशनली टॉर्चर करना, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कर देना कि इंसान कुछ भी अपनी तरफ से ना करने वाली हालत में हो जाए, कि कुछ मजबूर हो जाए उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहने के लिए। जो जगलिंग है उससे वॉक अवे करते नज़र आ रहे हैं, जो भी जगलिंग सिचुएशन है, जहाँ पर ये बहुत समय से दो सिचुएशंस में जगल कर रहे थे कि परिवार और आप में कि किस दिशा में जाए, क्या करें क्या नहीं करें। तो फाइनली कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर ये उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। एक अकेलापन है और आपके साथ जो भी इन्होंने गलत किया है उस चीज़ का पछतावा है। रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर इन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, दायरों में बांध दिया था, बहुत ईगो से डील कर रहे थे, बहुत एटीट्यूड अगर आपको दिखा रहे थे, बहुत कंट्रोल कर रहे थे, बहुत डोमिनेटिंग हो रहे थे, या हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसा ये चाहते हैं वैसे ही चीज़ें हो, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों का इनको रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि ये अब वो वाला कंट्रोल जो है ना, उस चीज़ को हटाकर आपकी तरफ एक इंडिपेंडेंट वे में एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। इन्होंने कोशिशें बहुत की हैं आपसे दूरियां बनाने की, इन्होंने कोशिशें बहुत की है कि सिचुएशन जैसा ये सोच रहे हैं वैसा ही यूनिवर्स इनके लिए क्रिएट करके दे दे चीज़ें, चाहे ये सही हैं या गलत हैं, या चाहे आप दुखी हो रहे हैं। बट वहाँ पर अब एक रियलाइजेशन डेफिनेटली है कि जहाँ पर अब ये आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए एक स्टेबल वे में कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, पास्ट की बातों से नहीं निकल पाते, पास्ट की यादें बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग पर रहती हैं, जो साथ आपने निभाया है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एडमायर, अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, एंड डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। ये चाहे जितनी भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ में से घिरे हों ये, बट ये आपकी तरफ लौट रहे हैं।
जगलिंग एंड हो रही है। एट ऑफ कप्स, अच्छा मैंने अल्फ़ाबेट्स नहीं बताया ना, इनिशियल्स M है, N है, O है, P K G T C L F, नंबर में क्या है, 3 नंबर है। आने वाले 3 दिन 3 हफ्ते आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और क्या इनिशियल्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। क्या पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, QWOVICGRSLAYMPTZK, ये सब आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके। 8 ऑफ कप्स, फैमिली के प्रेशर में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, एंडिंग्स आई हैं, बट अभी वहीं पर इमोशनली हर्ट हो रहे हैं। जो सिचुएशन में, जिन डिसीजंस में कुछ फिनेंशियल रीज़न भी हो सकता है, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर या किसी का कंट्रोल रहा है कि जिस वजह से ये आपसे दूर हुए थे, वॉक अवे कर गए थे स्टेबिलिटी के लिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए हो सकता है। बट अभी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अकेलापन है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इमोशंस आई हैं, किसी तरह के रियलिटी चेक समझ आ रहे हैं, आप सच्चाई समझ आ रही है कि जो डिसीजन ले लिया वो सही नहीं था, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हों, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ईगो और सेल्फिश रीजंस से इन्होंने कुछ एक्शंस लिए हैं। बट अभी एक रिग्रेट है, काफ़ी इमोशंस आई हैं कि आपकी तरफ लौटना है, बट हाँ परिवार के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर इनकी आंखों पर बंधी पट्टी हटती नज़र आ रही है, इनके सामने बहुत तरह की सच्चाई आती नज़र आ रही है। अगर आपके बारे में बहुत नेगेटिव बातें इनको बोल दी गई थी, आपके अगेंस्ट हो गए थे या ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज़ों से क्लैरिटी आ रही है। डीप रियलाइजेशन जितना हो रहा है उतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, उतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई। इस समय आइसोलेटेड हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, बहुत ही इमोशनली हर्ट हैं, एक लो एनर्जीज कह लीजिए, एक डीप डिप्रेशन है और अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, जो दुविधा में रहे, जहाँ ये आपके अगेंस्ट हो गए थे लोगों के चलते, तो अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। पेंटिकल्स, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने इस रिश्ते पर ना कभी टीम वर्क में आए, ना आपके लिए एफर्ट्स डालें, ना आपको आपकी खूबियाँ या असली वैल्यू जो है, वर्थ है, उसे नहीं समझ पाए पास्ट में। अब उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि आपने बहुत इनका साथ निभाया है, ये अपनी दुनिया में मग्न रहे, इन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया, जबकि आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे। वो चीज़ों को अभी महसूस कर पा रहे हैं, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं और अब सोच रहे हैं, स्टक हैं, अपने डिसीजंस का रिग्रेट है कि अब आपकी तरफ अप्रोच करें तो कैसे करें, क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया। आप इस समय हो सकता है आप अपनी दुनिया में हो, सेल्फ लव की एनर्जी है, अपनी लाइफ को आगे ले जाने में लगे हुए हो, तो अब ये सोच रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें। एक फियर है, एंग्जाइटी है, लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बट हाँ आपके साथ ही रीयूनियन में आना है, रिकन्सिलेशन में आना है। आपके जैसा प्यार कोई नहीं, साथ कोई नहीं निभा पा रहा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो डिसीजन इन्होंने लिए, जो एक्शंस लिए पास्ट में, उसी सिचुएशन में जैसे पॉज में लाइफ चली गई है उसके बाद इनकी, जहाँ अपने ही पास्ट के एक्शंस को सोच सोच कर रिग्रेट करते हैं। जस्टिस है तो किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हो सकते हैं, न्याय देना चाहते हैं, वेटिंग को एंड करना चाहते हैं, जगलिंग को एंड करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एंड एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में भी कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ कुछ भी सही ना हो रहा हो, सब चीज़ें बिखराव की तरफ जा रही हों या बहुत डिलेज़ में जा रही हों चीज़ें, और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आप इनकी लाइफ में एक अबंडेंस की तरह रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, परिवार के दबाव में हो सकता है या सोसाइटी के दबाव में इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपको कमिटमेंट देने से पीछे हटे हैं, बट अभी उन्हीं बर्डन्स में हैं, अपने ही डिसीजंस में या अपने लिए एक्शंस में जो स्टक हो गए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में है, जो डिसीजन लिए वहीं पर ही वही चीज़ें इनके लिए अब बोझ बन गई हैं,
जो इन्होंने एक्शन लिए। दूर से आपको देखते रहते हैं, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं, बट हाँ बर्डन में है। एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूजन बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, कन्फ्यूजन है, बट अब ये क्लैरिटी के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं। चाहे सोसाइटी, समाज या स्टैंडर्ड डिफरेंस हो सकता है आप लोगों में, जिस वजह से ये आपसे दूर चले गए थे, तो अब ये आपके को एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट या फ्यूचर देते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डिप्रेशन है, काफ़ी एंग्जाइटी है, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस समय ये रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। मून क्या बताना चाहते हैं, क्या है मून का? मून इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, लोग इन्हें नहीं समझ रहे, बहुत अकेलापन है। जहाँ भी एफर्ट्स डाल रहे हैं वहाँ किसी तरह के इमोशनल लॉस या फिनेंशियल लॉस या बहुत लो फील कर रहे हैं इस समय, काफ़ी डिप्रेशन में है, और अब आपके साथ को बहुत याद करते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आप इनके पीछे पीछे हमेशा इनका साथ निभाने में, हर सिचुएशन में लगे रहते थे, अब उन्हीं चीज़ों को मिस कर रहे हैं। जो इन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया बीच राह में, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, वो चीज़ों का डिप्रेशन है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि आप इनको कंप्लीट करते थे, आप इनमें एक इमोशनल बैलेंस लाते थे। कन्फ्यूजन बहुत रहा है सोसाइटी, कास्ट, कल्चर के चक्कर में, बट हाँ अब ये इन चीज़ों के रियलाइजेशन से डेफिनेटली गुजर रहे हैं, एंड डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। आने वाले समय में क्या रहेगा? कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, बट ये अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिव सिचुएशन है उससे बाहर निकलेंगे। इस कनेक्शन पर वर्क करने की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर भी लवर्स आ गया है, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो आपकी एनर्जीज़ में भी आया था। सो भाग्य, डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज़ आप लोगों को, डेस्टिनी आपका साथ देती नज़र आ रही है कि एक रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। यहाँ पर डिवाइन यूनियन का टाइम है, एक स्टेबल फ्यूचर, स्टेबल कमिटमेंट आ रही है। पॉज चाहे जितने भी लंबे समय से हो, वहाँ पर उन स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। तो होपफुल रहिए, चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। रीयूनियन की तरफ आपका रिश्ता जाता नज़र आ रहा है, और यहाँ पर 10 की वाइब्रेशन है और 5 की वाइब्रेशन है। तो आने वाले 10 दिन, 5 डेज़, 10 डेज़ या 5 वीक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।